तो जब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी ने इकट्ठा किया, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और साथ में शिव जी को भी लेके गए। और शिव जी को लेके गए तो क्षीर सागर के तट पर जाके भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसको प्रार्थना करने की एक टेक्निक होता है, यह एक कला होती है जिससे कि व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करके भगवान का दर्शन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। बाकी तो क्या है कि आप सब लोग देख रहे होंगे भगवान से जो लोग तो मंदिर जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता भगवान से प्रार्थना कैसे करनी है। आज का विशेष करके आप लोग सब सीख लीजिए, और आपको पता होगा भी, वैसे तो मैंने कई कक्षा में बताया, अगर नहीं होगा तो कई लोग भगवान के मंदिर में जाके क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये पद्धति एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, ये गलत है एक तरह से। भगवान हमारे लिए खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, त्रिभुंग ललित रूप में खड़े हैं। किस रूप, कैसे, टेढ़े हैं, पाँव में एक पाँव पे खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, और इतने सजावट से पहना हुआ है उन्होंने, आभूषणों से उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, मोर पंख धारण किया हुआ है। तो ऐसे भगवान हमारे सामने खड़े और हम भगवान के सामने आंखें बंद कर दी अपनी, तो इससे क्या भगवान नाराज होंगे, भगवान खुश होंगे क्या नाराज होंगे? आंखें बंद करने से होता क्या है, आंखें बंद करने से भगवान का हमें दर्शन नहीं होता है। हमें आंखें जब बंद करते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो हमें यह बताया जा रहा है कि जब भी भगवान के सामने जाओ तो हमें क्या करना है, आंखें बंद नहीं करना, आंखें फाड़ फाड़ के दर्शन करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की। जो आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है उन लोगों से, का मंदिर जाओ मत, सिंपल सा यही है हमारा कहना। तो सभी देवी देवता लोग गए और भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे, और प्रार्थनाएं कर रहे तो भगवान विष्णु उनके सामने, लक्ष्मीपति विष्णु प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो कहने लगे, प्रार्थनाएं कर रहे थे। ब्रह्मा जी मुख्य है तो ब्रह्मा जी ये कहने लगे, प्रभु पृथ्वी माता गाय के रूप में आई है, तो वो गाय के रूप में तो पृथ्वी माता को सबसे आगे किया है, गाय को आगे किया है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बहुत पृथ्वी पर संकट बढ़ गया है, मृत्यु लोग में बहुत संकट है, पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, तो कृपया करके आप आइए, इसका समाधान करिए। तो क्या है, देखो इस पृथ्वी को बनाने वाले, जो पृथ्वी को जो बनाने वाले हैं वो ही स्वयं ब्रह्मा जी ही हम बनाने वाले, सब कुछ इस पृथ्वी को बनाने वाले। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो बनाने वाला होता है उससे भी, जब बोलते हैं ना, उससे आगे निकल जाता है ना, वो कर नहीं पाता उस कार्य को, तो किसी बड़े व्यक्ति को बोलना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी को अगर घर में अगर बात सुलझ रही तो ठीक है, जब झगड़ा हो जाता है तो पंच को इकट्ठा करते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, सब लोग पंच लोग बैठ जाते हैं और उसका फैसला करते हैं। लेकिन यदि पंच से भी ना संभले तो वो पुलिस स्टेशन में जाता है केस, और पुलिस स्टेशन से भी ना हो तो फिर कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट, ऐसा वगैरह चलता रहता है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने बना तो दिया, लेकिन सृष्टि उनसे भी ये केस नहीं सुल रहा था, मतलब हल नहीं हो रहा था। इसीलिए वो सभी लोग क्या किया, भगवान विष्णु के पास गए, और विष्णु के पास जान के कहने के लगे ये कि प्रभु आप अवतार लीजिए। लेकिन अभी भगवान विष्णु जब भगवान से विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान विष्णु सीधा बोल दिया, क्या बोल दिया, आप एक काम करिए, गोलोक धाम में, जो गोलोक धाम है वहाँ पे जाइए। ये तो आप वैकुंठ, अभी ये वैकुंठ धाम में गए, लेकिन वैकुंठ धाम से भी भगवान बोल रहे कि आप गोलोक धाम जाइए। और जैसे ही भगवान विष्णु ने बोला गोलोक धाम जाइए, तो ब्रह्मा जी अपने हाथों से सिर को खुजाने लगे। खोजा क्यों रहे कि जुए थोड़ी अंदर गिर गए, ऐसा कह रहे हैं, कर नहीं, वो ऐसा ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बुद्धि से, अपना शरीर कैसा बना हुआ है, पंच धातु से बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर बना है वो बुद्धि से, पूरा बुद्धि से बना है वो उनका शरीर। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है, तो सोचिए अगर वो ऐसे भ्रमित हो गए हैं, वो विचार नहीं कर पा रहे, तो हम क्या चीज़, किस खेत की मूली है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं उनसे, भगवान ये कह रहे आप कहाँ जाइए, गोलोक धाम जाइए। बोले प्रभु हम तो वैकुंठ धाम ही सुना था, अब ये गोलोक धाम क्या होता है ये तो हमने आज दिन तक नहीं सुना, ये तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं देखा। और ब्रह्मा जी का 50वां साल चल रहा है अभी, देखा जाए तो ब्रह्मा जी के 50 साल निकल गए, अभी तक ब्रह्मा जी को पता नहीं कि कृष्ण है कि नहीं। मतलब अभी चल रहे हैं, शायद ये लीला कौन सी कल्प की बात चल रहा है, या गर्ग मुनि कौन सी कल्प की बात कर रही है, या किस अवतार के बारे में, कौन से किसकी बात करें, कुछ पता नहीं वैसे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, क्योंकि हम क्या है,
कि सभी शास्त्रों का निचोड़ एक साथ इकट्ठा कर करके पढ़ पढ़ के आप लोगों को वो सुना रहे। गर्ग संहिता और भागवतम दोनों के अंदर से पढ़ पढ़ के आपको सुना रहे। तो भगवान बोले कि आप जाइए वैकुंठ धाम। बोले वैकुंठ धाम हम कैसे जाएंगे, हमने देखा ही नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। भगवान बोले ठीक है हम चलेंगे आपके साथ। भगवान उन सभी देवी देवता को लेके गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते हैं तो देखिए भगवान के गोलोक धाम में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। अगर वो तो भगवान इन सभी देवी देवताओं को लेके जा रहे हैं, भगवान विष्णु लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे बद्ध जीव अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो उसका एक क्या होता है, उसका एक विधि होता है, एक मतलब किस प्रकार से किया जाता है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो एक श्लोक आता है जिसमें युधिष्ठिर महाराज बताते हैं अपने बारे में कि उन्होंने क्या किया। तो मैं एक श्लोक निकाल लेता हूँ, आप लोग भी इस श्लोक को देख सकते हैं। श्लोक बहुत ही बढ़िया है, श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 15वां अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। अगर आप कभी पढ़ो, ऑनलाइन सर्च भी मार सकते हैं, जिसके पास भागवतम है वो भी सर्च मार सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं विसृज्य तत्र तत्र सर्व दुकुललय द्रिकम निरंकार छिद्रशेष बंधन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने मतलब यहाँ पे बता रहे युधिष्ठिर महाराज, सिंपल सा है कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सिंपल भाषा में जैसे कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं तो मतलब कितने बड़े हैं, 12 महाजनों में से एक आते हैं युधिष्ठिर महाराज भी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्तों को कैसा होना चाहिए भगवान के धाम में प्रवेश करना है। तो बोल रहे हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर भगवान के धाम में वास्तविक में अगर प्रवेश करना चाहता है, जैसे कि अभी हम तो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हमें भगवान के धाम में प्रवेश करना है तो हमें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। क्या क्या? घर बार छोड़ने के लिए बोल रहे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद भी उसके अलावा और कुछ और अलग बोले तो वो भी हम बोलेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया वो देखिए। युधिष्ठिर महाराज जबकि पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और पृथ्वी के सम्राट होने के बावजूद उन्होंने घर बार त्याग दिया, और घर बार त्याग दिया और अपने जो पुत्र अर्जुन के जो पुत्र थे उनको उन्होंने राजा बना दिया, पूरे पृथ्वी का सम्राट बना दिया। अभिमन्यु के पुत्र को सम्राट बनाया गया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, उनकी माता का नाम था उत्तरा। तो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज जन्म लिया और उनको राज्य सौंप दिया, और वज्रनाभ को भी सौंप दिया। वज्रनाभ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वज्रनाभ ने ही अब वृंदावन में जितने भी आप विग्रह देख पा रहे उन सभी का उन्होंने बनाया, चाहे राधा गोविंद देव हो, चाहे राधा मदन मोहन जी हो, ये सब शायद उन्होंने इसका बहुत डिटेल्स और कथा करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। वृंदावन में विग्रह जो उन्होंने ही बनवाए थे, कम से कम उन्होंने 20 से 22 विग्रह बनवाए थे, और विग्रह बनाए तो वो सब जगह स्थापित किया गया। तो आगे चलते हम कि यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि हमें युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, सारे राज्य पे हाथ ताक दिया, सारा राज्य सौंप दिया, और स्वयं क्या किया, सारे आभूषण भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़ा तक छोड़ दिया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा कि युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ एक सेफ्रॉन कलर, जो भगवा कलर का जो कोपिन होता है, वो बस पहन के निकल गए। इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अभी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, क्या भगवान के धाम जाना तो हमें सब घर बार छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार, ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो भागवत में मना था, लेकिन प्रभुपाद जी भी ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की भक्ति करना है तो छोड़ना नहीं है, कृष्ण के साथ हमें जुड़ना है, जुड़ेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं पे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो। बोल रहे कृष्ण का भजन करेंगे, इस प्रकार से भगवान के धाम में जा पाओगे। समझ आ गए यहाँ तक लोग, आप सभी लोगों को? आगे बताते हैं
तो भगवान विष्णु उन सभी को लेके भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रवेश कैसे करते हैं? जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने का कोई रास्ता तो होता है, तो बोले यहाँ से करोड़ों करोड़ों योजन दूर तो वैकुंठ है, जिसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ शास्त्रों के माध्यम से सुन पाते, लेकिन है वास्तविक में करोड़ों योजन तो यहाँ से दूर भगवान रहते हैं गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम सॉरी। तो वैकुंठ धाम में भी अलग अलग प्रकार की नदियाँ है पहले आती है, जैसे कि दूध की नदियाँ है, मीठे पानी की नदी है, समुंदर है, सॉरी नदियाँ नहीं है, समुंदर है ये, और अन्य सारे रसों की नदियाँ है। इस प्रकार से ऐसी 7 नदियाँ बताई, 7 समुद्र बताए जाते हैं। उस 7 समुद्र के कई करोड़ों योजन दूर भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम में, और उस वैकुंठ से भी हजारों करोड़ों दूर भगवान गोलोक वृंदावन है। गोलोक धाम वृंदावन की दूरी कितना आप समझ लीजिए। यहाँ पे गर्ग सहित गर्ग मुनि जो बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये कैसे प्रवेश, ये कहाँ कैसे गए, रास्ता होगा, कोई लोकेशन शेयर कर दे तो हम भी चले जाए। अगर आपको लोकेशन शेयर कर दे तो आप जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि माँ से कैसे प्रवेश किया। बोल रहे हैं यहाँ पे श्री वामनस्य विवेरे ब्रह्मा द्रव्य समाकुले। तो बोल रहे कि जब भगवान वामन ने अवतार लिया था तो उनका कौन सा बाएं भाग का जो पैर का जो अंगूठा होता है ना, उससे छिद्र हो गया था। उस छिद्र से गंगा प्रकट हुई थी, और उस छिद्र के माध्यम से सभी देवी देवता को लेकर भगवान विष्णु आगे उससे निकले। और जैसे ही ऊपर निकले, उस छिद्र के ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? सभी देवी देवता देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित कैसे हो गए? ये देख रहे जैसे सभी देवी देवता ने देखा कि ये जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा के छिद्र से जो गंगा जो बह रही है, जो पानी नीचे गिर रहा है, तो वो ये देख रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड में जो भगवान का छिद्र जो अंगूठा से पानी जो गिर रहा था, गंगा जो गिर रही थी, तो देखा उन्होंने कि ये जो सारे ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जो विष्णु रह रहे हैं, जो विष्णु, आप सभी लोगों ने देखा कि भगवान के रूम से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकल रहे हैं छिद्र से, रूम से। उसी प्रकार से वो ब्रह्मांड सब क्या देख रहे हैं कि वो ऐसे तैर रहे हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों तैर रहे हैं। और जैसे ब्रह्मा जी ने, सभी लोगों ने देखा तो उनको लगा कि अरे ये हमने क्या देख लिया। और भगवान विष्णु से यही कहने लगे, प्रभु हम तो विचार करते थे आप ही सर्वस्व हो, आप ही भगवान हो, लेकिन अब तो हमें ये पता चल, आपने अभी बताया नहीं। भगवान विष्णु बोल रहे नहीं नहीं, हमसे भी और ऊपर बढ़कर हैं, जो कि उनके निर्देशन में हम कार्य करते हैं। तो यही पे यहाँ पे बता रहे हैं। तो वामन जी के बाह्य भाग के छिद्र से, जो अंगूठा से हुआ था, उस छिद्र से अंदर से प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर उठ के ऊपर आ गए हूँ। और जैसे करोड़ों योजन ऊपर वो आ गए तो उन्होंने क्या देखा, तो यहाँ पे बता रहे कोटिशो योजन धर्व वे पुराणम अष्टकम कथा दिव्य प्रकार रत्न दृढ़म वृंद मनोहरम। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने क्या किया, अष्टे के बता रहे, मतलब 8 नगर वाले मीन चारों दीवार देखी उन्होंने। 8 नगर वाले कौन से देखे उन्होंने? 8 नगर वाले उन्होंने दीवार देखी है, 8 नगर को देखा। उस नगर के अंदर वो प्रवेश करते हुए जाते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं और वहाँ पे बढ़ रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने एक शोभा बढ़ा रही थी यहाँ पे बता रहे वहाँ पे जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ का मनोरम बता रहे कि वहाँ पे ऐसे करोड़ों जैसे बताएगा, जैसे कि मणियों के, लताओं के, इन सब के उनकी शोभा बढ़ा रही थी। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताए, और बोलते हैं कि जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, तो जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे इतना तेज था, ब्रह्म तेज कह सकते हैं या तो बोले इतना तेज बढ़ा तो सारे देवी देवता लोग देख नहीं पा रहे थे।
आगे, और देवता सभी लोग घबरा के भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। और भगवान से विष्णु से प्रार्थनाएं करने लगे तो ये कहने लगे, प्रभु आप ये भी कुछ करिए, हम तो कुछ जानते नहीं है, पहली बार आए हैं। तो भगवान विष्णु भगवान विष्णु बोल रहे कि क्या मैं भी पहली बार थोड़ी, मेरा हर रोज काम थोड़ी है। लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा किया उनको। और वहाँ पे बोल रहे कि इतना तेज था, बोल रहे ऐसे 1000 सूर्य मिल, जैसे अभी एक सूर्य होता है ना, सूर्य के सामने हमारी दृष्टि, हम देख नहीं पाते, सूर्य से आंखें मिला नहीं पाते हैं। तो सोचिए कि वहाँ पे जो तेज जो निकल रहा है, वहाँ पे 1000 सूर्य है। और उन सूर्य के सामने जो सारी देवी देवता है उनकी आंखें क्या हो गई है, यहाँ पे बता रहे चौंधिया गई है। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे उनकी आंखें चौंधिया चुकी मतलब बोलते हैं ना अपनी देसी भाषा में, कारा पीरा न जाएगा, तो कारा पीरा न जाएगा, तो बोले आंखें चौंधिया गई। तो भगवान विष्णु के चरण में गए, और जैसे शरण में गए भगवान विष्णु कृपा किया, और उनकी कृपा से वो सारा तेज क्या उस तेज के अंदर प्रवेश कर पाए। और जैसे तेज के अंदर प्रवेश कर पाए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे अभी तक ये वैकुंठ में पहुँचे नहीं है, अभी ये क्या वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे हैं। और बोले वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पे कौन सी क्या क्या देखा, आगे हम सुनते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहले उन्होंने देखा, जैसे वहाँ पे ज्योति के अंदर जैसे प्रवेश किया, तो जैसे ज्योति के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने कितने ध्वल वन 1000 मुख वाले शेषनाग को देखा, कितने 1000 मुख वाले शेषनाग को देखा। शेषनाग को प्रणाम किया। शेषनाग है कौन, भगवान के है अवतार है, भगवान ही है, भगवान के ही अंश है। उन सबको प्रणाम करते हुए आगे जैसे ही ये प्रवेश किया तो उन्होंने आगे क्या देखा, एक नदी आता है। कौन सा नदी का नाम आप सब लोग जानते हो, नदी का क्या नाम है? एक नदी का नाम मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा नदी का वर्णन आया देखना पड़ेगा। एक पता नहीं कौन सी गिरधान ऐसा कुछ नदी का नाम आता, मैं खुद ही भूल रहा हूँ। तो बोलते हैं उस नदी को देखा उन्होंने, और नदी के इधर जैसे आगे प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने भगवान गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम, वृंदावन धाम, उन सभी का उन्होंने दर्शन किया। गेट का दर्शन किया, अभी अंदर प्रवेश नहीं किया उन लोगों ने। और जैसे ही वो गेट के इधर गए, अंदर गए, तो वहाँ पे होता है ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। जैसे वैकुंठ के द्वारपाल कौन है, जय और विजय, उसी प्रकार से भगवान के धाम है जो गोलोक वृंदावन है, उनके धाम में भी द्वारपाल है। वहाँ पे सेवा कौन करती है, भगवान की सखियाँ करती है। भगवान की सेवा क्या मतलब, भगवान के ही पार्षद है, भगवान की सेवा वो करते हैं। तो वो जैसे वो प्रवेश किया अंदर, और जैसे अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे 2 माता जी सेवा दे रही थी, जिसका नाम था शालिनी, श्याम सुंदरी। तो बोल रहे कि उनका रंग कैसा था, शरीर कैसा था, तो बोले शालिनी श्याम सुंदरी, सुंदर विग्रह। तो उनका सुंदर रूप था श्याम के जैसा ही, कृष्ण के जैसा ही श्याम था, और शालिनी थी। और बोलते हैं कि जब, और वहाँ पे जो पेरे देने वाली जो स्त्री जो एक और थी, वो उसका जिसका नाम था सतचंद्र नाना। आप सब लोग नाम याद रखना, सतचंद्र नाना, ये नाम याद रख लीजिए, आपको काम लगेगा, कभी कल पूछूंगा मैं आपसे विशेष करके। वहाँ पे 2 द्वारपाल थे, 2 द्वारपाली थी, जो वहाँ पे रहती थी, और बता रहे हैं कि वहाँ के रक्षा करते थे। बोले वहाँ पे ये जब उन्होंने देवी देवता ने देखा तो बोले यहाँ पे तो कुछ अलग ही आनंद है, यहाँ पे तो माया देवी का कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ पे कोई दुख नहीं है, कितना आनंद आ रहा है। तो ये सब देख रहे हैं, और सभी देवी देवता लोग जैसे ही जा रहे हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो सतचंद्र नाना ने क्या किया, उनको रोक दिया और बोले ओ भैया कहाँ जा रहे हो, बिना बताए टैक्स दो, या आप कुछ आईडी कार्ड लेके आए हो क्या अपना। तो बोले अभी ये सब जैसे देखा, ब्रह्मा जी ने देखा भाई साहब ये हमें अंदर जाने के लिए रोक रहे हैं, ये जानती नहीं हमें कौन है हम।
तो बोले कि अरे मैं ब्रह्मा हूँ। अभी सत्यचंद्र नाना ने क्या बोलने लगी कि कौन से ब्रह्मा आए हो भाई साहब, कहाँ से आए हो? क्योंकि यहाँ अभी क्या उन्होंने भी देखिए कि करोड़ों ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा पता चल गया कि करोड़ों ब्रह्मांड है तो करोड़ों भी ब्रह्मा हो सकते। तो बोले कि आप ब्रह्मा हो, लेकिन कौन से ब्रह्मा आए हो, हमें तो कुछ पता नहीं है ना। तो भी अभी भगवान सभी लोगों को, अभी सभी देवी देवता लोग हैं, तो बोले भाई साहब ये हमारा ID कार्ड तो हम लेके आए नहीं, हम कहाँ से आए? सभी लोग अभी क्या कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो व्यक्ति कुछ पता नहीं होता, तो उसका मुंह कैसा हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। उसी प्रकार से देवी देवता का सभी लोगों का मुंह छोटा हो गया, लेकिन सभी छोटा मुंह हो गया तो भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। और विष्णु से रहा नहीं गया था तो बोले हम आए हैं भगवान वामन। भगवान श्री कृष्ण ने जब वामन अवतार लिया था, तो उस वामन अवतार ने लिया था जिससे उन्होंने पृथ्वी के अंदर छेद हो गया था, उस क्षेत्र के माध्यम से हम आए हैं। तो बोले ओ हो अच्छा, वहां से आए हैं। तो ये कह के बोले ठीक है आप आए हैं। तो सत्यचंद्र नाना अंदर जाके भगवान को संदेश दे, बोले कि मैं भगवान के पास जाके आती हूँ और पूछ के आती हूँ, वो आज्ञा करेंगे तो हम आपको जाने देंगे, बाकी अन्यथा आप यहीं पे बैठे रहो, हड़ताल करो, भूख हड़ताल, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी फिर वो सत्यचंद्र नाना अंदर जैसे प्रवेश करी तो पूछ के आए कि चलो ठीक है, भगवान कृष्ण ने आपका आदेश दिया है, आप जाइए अंदर। और जैसे अंदर प्रवेश करने वाले थे गोलोक धाम से, वैकुंठ के धाम से, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो वो क्या क्या देख रहे हैं उसका वर्णन तो हम करने ही वाले हैं वैसे तो पहले बोल रहे कि भगवान का नाम से तो हमें भगवान, जब तक हम किसी भक्त की शरणागत नहीं लेंगे तब तक आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। भगवान का धाम कितना है, छोटा है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है वैसे तो बोल रहे हैं कि यदि कोई भक्त भगवान के बिना शरणागति लिए अकेला ही भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहता है तो क्षमा करिए कि वो कभी कर नहीं पाएगा। यदि वो व्यक्ति भगवान के भक्तों को शरणागति लेके, शुद्ध भक्तों की शरणागति लेके, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों की शरणागति लेके साधुओं के मुख की वाणी सुनते सुनते वो व्यक्ति अगर प्रवेश करता है भगवान के धाम में, वही व्यक्ति कर पाता है असल में, बाकी अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले तो यही आता है कि भगवान के भक्तों को कैसे पहचाने, ये शुद्ध भक्त है कि नहीं है, क्या लक्षण होते हैं इनके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त के लक्षण तो होते हैं, बहुत सारे लक्षण बताए जाते हैं, जो कि सबसे पहले एक लक्षण तो चैतन्य महाप्रभु तो ये बताए कि शुद्ध भक्त तो छोड़ो, लेकिन पहले हमें भक्त बन जाना चाहिए। तो हम भक्त बन रहे तो हमारे अंदर लक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण होते? तृणादुपि सुनी चेना तरो रपि सही सुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो बोले अगर आप अपने आप को भक्त मानते हो, भक्त मान रहे हो, तो आपके अंदर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तृणादुपि यानी कि आपको तृण से भी अधिक नीचे होना होगा। तृण से अधिक नीचे क्यों बताया जा रहा है? आप मेरे पीछे घास देख पा रहे हो। आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग वहाँ पे गए होंगे पार्क वगैरह में इत्यादि वगैरह। मुझे अभी भी पता है कि जब मैं बड़ोदरा आया था तब ज्योति माता जी, हम सब लोग क्या है कि पार्क में कबड्डी खेलने जाते थे, हरी हरी घास थी वहाँ पे तो वहाँ पे घास थी, जो बोले कि घास के ऊपर जब हम पाँव रखते हैं तो घास कैसे नीचे दब जाता है, और जैसे ही घास के ऊपर से पाँव हटा देते तो घास क्या करती, ऑटोमेटिक वापस ऊपर आने लगती है। तो बोल रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने आप को भक्त मान रहा है, भक्त कह रहा है, तो उसको उस घास के समान होगा। बोले कैसे? यदि कोई व्यक्ति किसी को दो बात भी सुना दे, गाली दे दे, मार दे, है ना, परिवार में झगड़ा हो जाए, तो उस समय आपको ये भाव लाना पड़ेगा। अभी हम प्रभु जी है, जैसे कि मैं अभी आपको कुछ दो बात बोल दूं तो आप सभी लोगों क्या करेंगे, या हो सके ज़्यादा अगर ज़ोर से बोल दिया तो क्या करेंगे, आप लोग क्लास में आना बंद कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे,
कि बोले यार प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, ये तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। वैसे मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन खास करके भौतिक संसार के अंदर जो लोग ग्रस्त बने हुए हैं, जो शादी कर लिया है, तो परिवार के अंदर थोड़ा जो क्या बोलते हैं ऊंच नीच तो चलता रहता है। तो ऊंच नीच चलता है तो उससे क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि उस समय आपको ये तृण वाला भाव आ जाना चाहिए। बोले कि यदि आपको ऐसा भाव आ चुका है तो आप भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आया तो बोले, अगर आप बोले कि मैं तो भक्त हूँ और ये मेरे पड़ोसी मेरे घर वाले ये क्या जाने मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे बोल रहे, ये अहंकार आ जाता है, ये भाव आ जाता है, तो व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा। और बोले कि मैं भगत हूँ और क्या है माला करता हूँ और भगवान के धाम में प्रवेश वैसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये भाव आ जाएगा और ये भाव आ गया तो व्यक्ति को वास्तविक बात लेके व्यक्ति को ईर्ष्या होने लगेगी, और ईर्ष्या होगी तो और क्या होगा, झगड़ा भी करने लगेंगे, है ना। कभी कभी अपने आप को भक्त मान लेते, कोई 24 माला करता है, कोई 16 माला करता है, कोई 32 करता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, लेकिन अहंकार आ जाता है, बोले आप मुझे कैसे कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को तृणादुपी होना चाहिए। अब बोले अगर नहीं हुए तृणादुपी तो क्या होगा, आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो अगर प्रवेश मान लो हो भी गया तो वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, झगड़ा ही तो करने वाले। इसीलिए हमें धाम में प्रवेश नहीं मिलता, धाम में प्रवेश नहीं मिलता, इसीलिए हम यहाँ पे भटक रहे हैं और एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर एक कुत्ता होता है, जैसे बहुत सारे कुत्ता इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे कुत्ता कैसे इकट्ठा होके बोले जब भोंकते हैं झगड़ने लगते हैं, तो एक कुत्ता जब बीच में आ जाता है उसको कैसे पकड़ पकड़ के मारते हैं, काटते हैं। उसी प्रकार से भौतिक संसार में हम लड़े जा रहे हैं, या तो परिवारजनों से लड़ेंगे, या तो मित्रगण से लड़ेंगे, या फिर अन्य किसी व्यक्ति से लड़ेंगे, जॉब करेंगे वहाँ से लड़ेंगे, या तो पड़ोसी से लड़ेंगे, किसी से किसी लड़ेंगे, लेकिन बोलेंगे ऐसे लड़ेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो धाम में जाने के लिए तृणादुपी सुनिचना होना चाहिए। तरोरपि सही सुना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरोरपि सही सुना, बोले उनके समान होना होगा। तृणादुपि सुनिचना तरोरपि सही सुना, सहन करना पड़ेगा आपको, कितना भी कुछ भी हो जाए आपको सहन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। बोला अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो बोल रहे कि और जो व्यक्ति गाली दे रहा है, जो मार रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उस व्यक्ति को हमेशा उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है, उसको हमेशा अपने हृदय में सम्मान करना है। बोले कहा अच्छा ठीक है, आपने अच्छा किया। बहुत सारे लोगों की सास है ससुर है, उनका बनता नहीं है, मैं देखता हूँ बोले पति झगड़ा करते हैं, तो ये भाव आपके अंदर लाना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति के बिना भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब ऐसे भाव आ जाएंगे आपके अंदर, तभी भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या है, गेट के अंदर ही पहुँचे, गेट के इधर ही पहुँचे। अभी हम कल वर्णन करने वाले हैं कि भगवान का धाम दिखता कैसे है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ने गोलोक धाम का ये जो कथा है, आप भी उस देवी देवता के साथ चले होंगे, और आपके पीछे पीछे मैं भी चला हूँगा। हरे कृष्ण। हम कल गोलोक धाम कैसा दिखता है उसका वर्णन भी हम करने वाले हैं।